Hello students, let us start our new topic, that is the Carnot cycle and its efficiency. So before going to the Carnot cycle, we have to know about the heat engine, because in the Carnot cycle we are going to read about the heat engine. तो heat engine आपका क्या है? This is a machine which is used for the conversion of heat into work. मतलब हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए ये वो मशीन है जिसको यूज़ किया जाता है. इस तरह के इंजन में जो हीट है, हीट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर सोर्स. मतलब हीट को हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से एब्जॉर्ब किया जाएगा, दैट इज़ नेम्ड एज सोर्स. कन्वर्ट अ पार्ट ऑफ इट इनटू द वर्क, कुछ पार्ट इसका वर्क में कन्वर्ट किया जाएगा. एंड द रिटर्न द रिमेनिंग हीट टू द हीट रिजर्वायर, अनदर हीट रिजर्वायर को ये रिमेनिंग हीट ट्रांसफ़र कर देगा और उस सेकेंड वन हीट रिजर्वायर को लो टेम्परेचर पे रखा जाएगा और उसको बोला जाएगा सिंक. तो वी आर यूजिंग हेयर टू वर्ड्स, सोर्स एंड सिंक. सोर्स जो है दैट इज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, ये हीट रिजर्वायर है, एंड सेकेंड वन इज़ द सिंक दैट इज़ ऑफ लो टेम्परेचर. तो ये हमारे दो पॉइंट्स हम यहाँ यूज़ करेंगे. नाउ कम टू द कार्नोट साइकिल एंड इट्स एफिशिएंसी. कार्नोट साइकिल जो है वो सैडी कार्नोट ने दी 1824 में, और द वर्ड साइकिल इज़ यूज्ड हेयर बिकॉज इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. और आपको पता है कि जब भी किसी साइकिल की बात होती है तो वी आर गोइंग टू रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर अ नंबर ऑफ प्रोसेस. तो इस तरह के प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जहाँ से शुरुआत की थी हमने, हम वापस वहीं पे रिटर्न हो जाते हैं. सो दिस इज अ प्रोसेस इन विच अ सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर अ नंबर ऑफ सक्सेसिव चेंजेज. बीच में जितने भी चेंजेस आए हों, लास्ट में वो कहाँ पहुँचेगा, अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही सिस्टम पहुँच जाता है. दैट्स वाई द वर्ड साइकिल इज़ यूज्ड हेयर. इस तरह की ये जो कार्नोट साइकिल है, इसमें हम 4 प्रोसेस यूज़ करेंगे. 2 आपके आइसोथर्मल प्रोसेस रहेंगे और 2 आपके एडियाबैटिक प्रोसेस रहेंगे. आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स दैट प्रोसेस ड्यूरिंग विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, और 2 प्रोसेस आपके एडियाबैटिक रहेंगे. मीन्स एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट चेंज बिल्कुल नहीं होता सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में. तो अब कार्नोट जो इंजन लिया उसमें क्या उसकी स्ट्रक्चर थी, क्या उसको लिया गया उसमें देखिए. इट कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया गया उसमें, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस. वी आर कंसीडरिंग हेयर आइडियल गैस. 1 मोल ऑफ आइडियल गैस इज टेकन एज अ वर्किंग सब्सटेंस. इट इज़ फिटेड विथ वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन. वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन से इसको फिट किया गया ताकि हम प्रोसेस को रिवर्स कर सकें, सो दैट द प्रोसेस कैन बी रिवर्स्ड. इसीलिए इसको रिवर्सिबल इंजन भी बोला जाता है. नाउ दिस सिलेंडर इज सपोज टू बी आइसोलेटेड फ्रॉम ऑल द साइड्स एक्सेप्ट एट द बॉटम. चारों तरफ से ऑल द साइड से इसको इंसुलेट किया गया, बॉटम को छोड़ के. क्योंकि बॉटम को हमने इसलिए इंसुलेट नहीं किया है क्योंकि बॉटम के थ्रू दिस सिलेंडर विल एक्सचेंज हीट. अगर वहाँ भी इंसुलेटेड कर देते हैं हम तो ये हीट एक्सचेंज कर ही नहीं पाता. जबकि मैंने आपको बताया कि कार्नोट साइकिल में 2 प्रोसेस आइसोथर्मल रहेंगे, 2 एडियाबैटिक रहेंगे. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो हमें हीट चेंज नहीं करानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, बट आइसोथर्मल प्रोसेस में तो हीट चेंज विल बी देयर. तो इसीलिए चारों तरफ से बाकी सब साइड से ये इंसुलेटेड है एक्सेप्ट द बॉटम. 2 हीट रिजर्वायर, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिया जाएगा एक सोर्स और एक सिंक. सोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर का और सिंक क्या रहेगा, लो टेम्परेचर का रहेगा. 4 इसमें प्रोसेस में फिर बता रही हूँ, 4 प्रोसेस रहेंगे. द वेरी फर्स्ट इज़ द आइसोथर्मल एक्सपेंशन. पहले तो जो साइकिल रहेंगी, जो प्रोसेस रहेंगे वो रहेगा एक्सपेंशन के, और बाद वाले 2 रहेंगे कंप्रेशन के. तो पहला वाला रहेगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरे वाला रहेगा आपका एडियाबैटिक एक्सपेंशन, थर्ड वन विल बी अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन. नाउ दिस प्रोसेस इज कंप्रेशन एंड द फोर्थ वन इज एडियाबैटिक कंप्रेशन. तो देखिए हम इनको कैसे करेंगे. देखिए यहाँ पे एक साइकिल यहाँ ड्रॉ की गई है. दिस इज द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम. दिस वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द साइकिल. ए जो पॉइंट है, दिस वन इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट. और यहाँ पे जो वॉल्यूम है आपके सिलेंडर में, जो गैस है उसका वॉल्यूम है V1. ठीक है. यहाँ पे देखिए टेम्परेचर क्या है, T2. मीन्स T2 हमने लिया है सोर्स का टेम्परेचर, दैट इज़ ऑफ हायर टेम्परेचर. इधर हमने नीचे की तरफ जो दोनों पॉइंट्स हैं उधर हमने रखा है T1. दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ सिंक. ये लो टेम्परेचर है सिंक का. तो देखिए यहाँ पे जो आपका गैस है जिसका कि वॉल्यूम क्या है, V1 है. नाउ दिस सिलेंडर कंटेनिंग दिस V1 अमाउंट ऑफ द गैस, ठीक है, इज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट विद द सोर्स. जो सिलेंडर था आपका जिसमें V1 अमाउंट थी, वॉल्यूम था V1 गैस का, उसको अब किसके कॉन्टैक्ट में रख दिया गया है, इट इज़ कॉन्टैक्ट
प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट विद द सोर्स, और सोर्स का टेम्परेचर क्या है T2। देखिए मैंने आपको कहा था कि सिलेंडर 3 साइड से मतलब इंसुलेटेड है, बॉटम से इंसुलेटेड नहीं है, इसीलिए उसको किस पे रखा गया, सोर्स पे रखा गया, और सोर्स का टेम्परेचर क्या है T2, दैट इज़ ऑफ हायर टेम्परेचर। अब जो बॉटम जो है वो किसके कॉन्टैक्ट में है, सोर्स के कॉन्टैक्ट में है। सो डेफिनेटली दिस सिस्टम क्या है आपका, सिलेंडर कंटेनिंग आइडियल गैस, दिस विल एब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम दिस सोर्स हैविंग टेम्परेचर T2। वो यहाँ से थोड़ा सा हीट लेगा, हीट जो एब्जॉर्ब करेगा हमने उसको Q2 बोला है। Q2 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम फ्रॉम दिस सोर्स, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर जो T2 लिया है हमने सोर्स का, तो हमने ये एज्यूम किया है कि इट विल एब्जॉर्ब द Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स। After absorbing the Q2 amount of heat from the source, it will expand isothermally। एक्सपेंड करेगी थोड़ी सी गैस, आपको पता है टेम्परेचर जैसे हम बढ़ाते हैं तो गैस क्या होती है, एक्सपेंड होती है आइसोथर्मली और रिवर्सिबली, मतलब इतना ही एक्सपेंड करेगी ताकि हम उसको थोड़ा सा रिवर्स भी कर सकें। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड वो कर जाएगी तो उसको रिवर्सिबल नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए हल्का सा वो रिवर्स करेगी, सॉरी एक्सपेंड करेगी, वो भी आइसोथर्मली। और जो वॉल्यूम है, स्टार्टिंग में जो वॉल्यूम V1 लिया था हमने, वो देखिए वो क्या पहुंच जाएगा, थोड़ा सा एक्सपेंड होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा V2, हल्का सा चेंज आएगा वॉल्यूम में। बहुत ज़्यादा चेंज अगर वॉल्यूम में हम लाएंगे बहुत ज़्यादा, तो ये क्या हो जाएगा, इट कांट बी रिवर्स्ड। बट हमें क्या चाहिए, रिवर्सिबल प्रोसेस चाहिए। तो मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, द सिलेंडर कंटेनिंग V1 अमाउंट ऑफ द गैस इज प्लेस्ड इन द कॉन्टैक्ट विद द हाई टेम्परेचर सोर्स, दैट इज द हैविंग टेम्परेचर T2। नाउ द सिस्टम विल एब्जॉर्ब Q2 अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द सोर्स एंड एक्सपैंड आइसोथर्मली एंड रीचेज टू द वॉल्यूम V2। यहाँ पहुँच गया। अब देखिए वर्क डन की अगर हम बात करें इस फर्स्ट प्रोसेस में, देखिए यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ प्रोसेस लिखे गए हैं। फर्स्ट प्रोसेस में जब वर्क डन की बात करेंगे, हमने उसको W1 माना है। ये प्रोसेस आपका क्या है, एक्सपेंशन है, तो वर्क आपका क्या रहेगा, माइनस में इसका साइन रहेगा। और हमने जो पिछला जो थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट था उसमें ये फॉर्मूला हमने डराइव किया था, दैट इज़ RT2 ln V2 अपॉन V1। R आपका गैस कॉन्स्टेंट है, T2 द टेम्परेचर एट विच द रिएक्शन इज गोइंग ऑन। और हमें पता है कि T2 की ही कंटेक्ट में आपका सिस्टम था। V2 इज़ द फाइनल वॉल्यूम एंड V1 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम। देखिए इनिशियली द वॉल्यूम वाज V1 एंड द फाइनली द वॉल्यूम वाज V2। सो ये फॉर्मूला हमने लगाया एंड वी नो दैट फॉर द आइडियल गैस वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब। ये भी हम फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ चुके हैं, तो मैंने यहाँ पे वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट एब्जॉर्ब। जब भी हीट एब्जॉर्ब होती है तो इट विल द साइन ऑफ हीट विल बी पॉजिटिव, और जब हीट रिलीज होती है तो साइन क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये आपका हीट का जो साइन है दैट इज पॉजिटिव, दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, और ये आपकी इक्वेशन पहले, ठीक है। नाउ कम टू द सेकेंड प्रोसेस। अब आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पहुँच गया है और उसका वॉल्यूम कितना है, V2। नाउ दिस सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स। अब सिलेंडर को हमने सोर्स से हटा लेना है, क्योंकि अब जो प्रोसेस हमने कराना है वो कौन सा कराना है, एडियाबैटिक कराना है। अब हमें कोई भी हीट चेंज नहीं लाना सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। नाउ तो अब क्या करेंगे हम, द सिलेंडर इज रिमूव्ड फ्रॉम द सोर्स एंड प्लेस्ड इन द परफेक्टली इंसुलेटेड मटेरियल। अब उसको हम सोर्स के कंटेक्ट से हटा देंगे और बिल्कुल जो इंसुलेटेड मटेरियल है उस पर रख देंगे, ताकि जो फोर्थ साइड थी, बॉटम जो था, जो कि इंसुलेटेड नहीं था, वो भी अब क्या हो जाए, इंसुलेटेड हो जाए। अब जो थोड़ी बहुत उसके अंदर हीट है उसके कारण वो थोड़ी सी गैस क्या होगी, एक्सपेंड होगी। प्रोसेस हमने क्या कर दिया है, एडियाबैटिक कर दिया है, क्योंकि हीट चेंज हमने नहीं करी, चारों तरफ से इसको इंसुलेटेड कर दिया है। थोड़ी बहुत जो उसमें हीट गेन थी, ड्यू टू विच इट विल एक्सपेंड, और एक्सपेंड जब होगा तो वॉल्यूम देखिए हल्का सा चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ है V2 से, इट विल एक्सपेंड टू द V3। This process is adiabatic expansion. Again the expansion is there, the sign of the work done will be minus. This is the second process, the work done is minus W2। ये देखिए ये फॉर्मूला भी हम पहले डराइव कर चुके हैं। This is the heat capacity, this is the final temperature and this is the initial temperature। फाइनली जो टेम्परेचर था वो आपका क्या आ गया है, T1 आ गया है, और इनिशियली टेम्परेचर क्या था, T2 था। तो अब क्या हुआ है, वर्क डन जो है वो हुआ है, और वर्क डन के कारण क्या हुआ है, जो इसके अंदर जो टेम्परेचर था वो T2 से कितना कम हो गया है, T1 पहुंच गया है। तो T1 फाइनल टेम्परेचर हो गया है, इनिशियली T2 था। तो ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया, और इसको देखिए थोड़ा सा हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं। अगर आप इसको T1 माइनस T2 के बजाय T2 माइनस T1 लिखना चाहते हो तो वी हैव टू कीप माइनस साइन हेयर। तो बोथ दीज थिंग्स आर सेम, ये थोड़ा हमने सहूलियत के लिए लिख लिया है।
तो दिस इज़ फॉर सेकेंड प्रोसेस। नाउ द थर्ड वन, यहाँ पे अब हमारा सिस्टम पहुँच गया है हैविंग वॉल्यूम V3। द थर्ड प्रोसेस इज अगेन आइसोथर्मल, बट नाउ दिस सिस्टम इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोसेस हमें आइसोथर्मल कराना है। सो वी हैव टू रिमूव अवर सिलेंडर फ्रॉम द इंसुलेटेड मटेरियल एंड वी हैव टू कैप दिस सिलेंडर ऑन द इन द कॉन्टैक्ट विद द सिंक, जिसका कि टेम्परेचर क्या है T1, लो टेम्परेचर, और हमने उसको सिंक पे रख दिया है। जैसे ही हम उसको सिंक पे रखेंगे तो हमारा जो सिलेंडर है जिसमें जो एक्स्ट्रा हीट है, वो टेम्परेचर जो है, वो एक्स्ट्रा हीट है वो सिंक को दे देगा। सिंक का टेम्परेचर क्या है, लो है, तो डेफिनेटली इट विल एब्जॉर्ब द हीट फ्रॉम द सिस्टम। तो सिस्टम से वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हीट एब्जॉर्ब करेगा, कौन एब्जॉर्ब करेगा, सिंक एब्जॉर्ब करेगा, बट रिलीज़ कौन करेगा, सिस्टम करेगा। तो सिस्टम विल रिलीज सम अमाउंट ऑफ हीट एंड दैट अमाउंट ऑफ हीट इज नेम्ड एज Q1 बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द सिंक इज T1। तो हमने उसको Q1 बोल दिया है। Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज बाय द सिस्टम। हीट रिलीज हो रही है, सो द साइन विल बी नेगेटिव एंड द वर्क डन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। अब कंप्रेशन हो रहा है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं। देखिए कंप्रेस कर रहे हैं मीन्स हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम होगा, और जो एक्स्ट्रा हीट है वो किसको दे देगा, हमारा सिस्टम एक्स्ट्रा हीट सिंक को दे देगा, और वॉल्यूम विल रीचेज फ्रॉम V3 टू V4 एंड दैट दिस एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट विल बी गिवन टू द सिंक। Now the work done during this process, this isothermal compression will be, अब compression हो रहा है, this is the work done on the system. Here the work done by the system, so the sign will be negative. Here the work done on the system, the sign will be positive for the work. And again the same formula is this. R is the gas constant, T1 is the temperature at which this reaction is going on. Now our cylinder is in contact with the sink. V4 is the final volume एंड V3 इज़ द इनिशियल वॉल्यूम। तो हमारी साइकिल यहाँ से चली है V3 से V4 की तरफ। तो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला हेयर। और अगेन आइडियल गैस के लिए अमाउंट ऑफ हीट इक्वल्स टू वर्क डन हम लिख सकते हैं। दिस हीट इज़ गिवन बाय द सिस्टम, सो साइन इज नेगेटिव। और ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ द आवर सिस्टम हैज़ रीच्ड एट दिस पोजिशन, बट दिस वॉज द इनिशियल पोजिशन, सो वी हैव टू गो फ्रॉम D टू A। सो द लास्ट जो प्रोसेस हमारा रहेगा दैट इज़ द एडियाबैटिक कंप्रेशन। अब कंप्रेशन होगा, वी विल कंप्रेस द पिस्टन, और लेकिन प्रोसेस कैसा रखना है हमने, एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक रखना है तो नाउ अगेन वी हैव टू रिमूव अवर सिलेंडर फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ द सिंक एंड वी हैव टू कैप्ट इट ओवर एन इंसुलेटेड प्लेस। इंसुलेटेड प्लेस पे हम रख देंगे ताकि प्रोसेस क्या रहे, आपका एडियाबैटिक रहे, और थोड़ा सा हम उसको कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस जब आप करोगे तो हमारा जो वॉल्यूम है वो V4 से अगेन कहाँ पहुँच जाएगा, V1 पहुँच जाएगा। और उस दौरान जो हमारा वर्क डन होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, दिस विल बी कंसिडर्ड एज W4। अगेन दिस फॉर्मूला ड्यूरिंग द एडियाबैटिक प्रोसेस, द फॉर्मूला इज CV फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। देखिए इनिशियली द टेम्परेचर वाज T1 एंड द फाइनली द टेम्परेचर वाज T2। सो दिस इज CV T2 minus T1 and this one will be the fourth equation. Now in this cycle there are four processes. One curve is AB. During this AB isothermal expansion will be takes place. Next one is the BC during this adiabatic expansion. CD during this curve isothermal compression, and D to A during this curve adiabatic compression will be there. So the total amount of work is the sum of all these four टाइप ऑफ वर्क। तो हम क्या कहेंगे, टोटल वर्क जो हमारा आएगा वो क्या होगा, W1, W2, W3 और W4 का सम। देखिए W1 माइनस साइन कैरी कर रहा है ये, बिकॉज दिस इज द expansion process. Expansion means work done by the system. This again expansion, work done by the system, work done on the system, so the sign will be positive. इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा उसका। तो देखिए माइनस W1 की वैल्यू हमने यहाँ से रखी RT2 ln V2 अपॉन V1, माइनस W2 की हमने ये लिखी माइनस CV T2 माइनस T1 हमने यहाँ पे पुट कर दी है। W3 की आपकी है RT1 ln V4 अपॉन V3, ये हमने ऐसे कैसे लिख दिया। इसी तरह से W4 की हमने इन सबको सम अप कर लिया है। और आप देखिए ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, ये वाली टर्म्स कैंसिल हो रही हैं। हमारे पास जो टर्म्स बचेंगी वो सिर्फ RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3, ये टर्म्स हमारी बचेंगी। अब देखिए जो वर्क आपका है वो आपका यही आ गया है, इन दो टर्म्स का सम अप आ गया है। अब आपको पता है कि V1 और V4 एक ही एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं और V3 और V2 एक ही एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं। लुक हेयर
V4 एंड V1 ये इस एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं, इसी तरह से V3 और V2 इस एडियाबैटिक कर्व पे लाई कर रहे हैं। और आपने पढ़ा था, आपने पिछले थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट में पढ़ा था द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ड्यूरिंग एडियाबैटिक प्रोसेस। और एडियाबैटिक प्रोसेस में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप डिराइव किया था, और ये रिलेशनशिप हमने डिराइव किया था। देखिए, तो जब V4 और V1 जो सेम एडियाबैटिक कर्व पे हैं, तो ये रिलेशनशिप हमने डिराइव किया था V4/V1 गामा-1 इज इक्वल्स टू T2/T1। ठीक है, इसी तरह से V3/V2 गामा-1 और ये भी T2/T1। ये T2/T1 कहाँ से आया? ये इस तरह से आया। देखिए, दिस इज द V4/V1। ठीक है, गामा पावर गामा-1 और रिवर्स टेम्परेचर रिवर्स होएगा। हमने V4/V1 लिखा है, लेकिन टेम्परेचर क्या रखेंगे? T2/T1। इसी तरह से ये आप V3/V2 रखोगे और टेम्परेचर क्या रखोगे? T2/T1। ये दोनों एडियाबैटिक कर्व्स के ऊपर आप ऐसे ये रिलेशनशिप हम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस रिलेशनशिप इन द थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट। नाउ दीज टू इक्वेशंस आर देयर। देखिए, ये जो T2/T1 दोनों जो टर्म्स हैं वो T2/T1 के इक्वल हैं, तो वी कैन कंपेयर दीज टू टर्म्स। पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा? V4/V1 विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू द V3/V2। अब आप इसको थोड़ा सा आप इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? हम इनके एक्सचेंज कर लें इनको। मीन्स V3 अगर यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाए और V1 यहाँ न्यूमिनेटर में चला जाए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? V4/V3 इज इक्वल्स टू V1/V2। देखिए, V1 यहाँ न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो दिस विल बी V1 और ये V3 आ जाएगा, तो दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 8। इसका हमें क्या यूज़ है? देखिए, अब आप V4/V3 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो जब आप यहाँ वैल्यू रखोगे V4/V3 की, क्या वैल्यू रखोगे? V1/V2, तो आपकी इक्वेशन ये आ जाएगी। यहाँ ये आपने वैल्यू किसकी जगह रखी है? V4/V3 की। अब देखिए, दिस वन विल बी V1/V2 और ये क्या है? V2/V1। हम इसको सिमिलर कर लें। सिमिलर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको न्यूमिनेटर बनाना पड़ेगा और उसको डिनोमिनेटर। उसको रिवर्स करने के लिए लॉगरिथम है, तो साइन क्या आ जाता है? आगे नेगेटिव आ जाता है, और हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करा? देखिए, हमने यहाँ पे माइनस का साइन बाहर लेके ये रिवर्स कर दिया, V2/V1 कर दिया है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो टर्म्स हैं ये सेम है, ln V2/V1 और r भी सेम है दोनों में, तो वी कैन टेक इट कॉमन। तो हमने r को कॉमन लिया, ln V2/V1 को भी कॉमन लिया, ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ गया? T2 - T1। दिस इज़ द टोटल वर्क डन। और हमें ये पता है कि अब हमें क्या निकालनी है? एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी जब इंजन की हम निकालते हैं, तो हम कहते हैं टोटल वर्क डन अपॉन द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। सो दिस नीटा स्टैंड्स फॉर द एफिशिएंसी, W इज़ द टोटल वर्क डन, Q2 इज़ द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। अब आप ये कहेंगे Q2 क्यों लिया, Q1 नहीं लिया? तो देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये देखिए, this is the Q2, this one is the amount of heat absorbed by the system, Q1 is the amount of heat released by the system। तो हम ये देखना चाहते हैं कि this one amount of heat को absorb करने के बाद हमारे सिस्टम ने कितना काम किया, टोटल वर्क डन। तो एफिशिएंसी क्या होगी? द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम आफ्टर एब्जॉर्बिंग अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ हीट। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। तो अमाउंट ऑफ हीट जो एब्जॉर्ब है, देखिए टोटल वर्क डन तो आपने ऐसे कैसे लिखा है, और अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब जो Q2 है, Q2 यहाँ से देखिए, Q2 आपके किसके इक्वल्स आ रही है? RT2 ln V2/V1। तो ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। तो हमने यही रखा है, आपने Q2 की जगह आपने वैल्यू क्या रखी है? RT2 ln V2/V1। दिस वन विल बी कैंसिल आउट। देखिए, ln V2/V1 विल बी कैंसिल आउट, रिमेनिंग टर्म्स आर T2 - T1/T2। सो दिस इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन। और इसी तरह से हम एफिशिएंसी इस फॉर्मूले को यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। हमें कई बार न्यूमेरिकल्स भी मिल जाती है इसके ऊपर। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू कैन कैरी इट आउट। जो नॉन मेडिकल के बच्चे हैं, हो सकता है उन्होंने इसको फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत पढ़ा हो, बट मेडिकल वाले बच्चों के लिए टोटली न्यू है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।